और जनाब जनाब मनोज झा साहब के बाद जनाब मनोज झा साहब के बाद प्रोग्राम चलता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे तमाम पॉलिटिकल कांग्रेस चाहे किसी भी दल के हों, और सबसे बड़ी चीज है कि ये मंच, इसकी ताकत आप लोगों से है। आपके लिए सबसे पहले तो एक इनकलाब जिंदाबाद आप लोगों के लिए, क्योंकि इस धूप में अगर आप हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं है, इस मुल्क की फिजा को बचाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मंच में हो या सामने हमारे हो, ये बहुत आसान लफ्जों में समझ लीजिए, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई। इसमें किसी का झंडा नहीं देखना। सियासी एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जुल्म के खिलाफ इंसाफ पसंद हर आदमी को सामने आना होगा। और ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की पहचान को बचाने की। मैं सीधी सी बात आपसे कहता हूं, मैंने सदन में कहा था मैं लंबी तकरीर में नहीं जाऊंगा। हमारे साथियों ने एक एक चीज पर अभी कोर्ट में भी जिरा होगी, इस बात साफ तौर पे कहता हूं। किशनगंज में हूं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के भी साथी हैं। इस देश का एक मिजाज रहा, हम हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, जो ईसाइयों को मुसलमानों और हिंदुओं की आदत है। मैं कल कही गया था और मैंने कहा कि कोई दिन ऐसा हो आप सुबह निकले, एक हिंदू ना दिखे और कोई हिंदू घर से बाहर निकले और एक मुसलमान ना दिखे, आपका दिल बैठ जाएगा, आपको परेशानी होने लगेगी। सारे मुल्क बीजेपी संघ वालों ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। इसको आप अपने हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई के साथ नहीं किया। अरे जिनका तो बनाने में कोई योगदान नहीं, बन गए मुल्क में हिसाब लेने आ रहे हो। आम लफ्जों में कहूं, हिंदुस्तान एक करार का भी नाम है, कॉन्ट्रैक्ट। वो करार हिंदुस्तानों के मुसलमानों ने खास तौर पर गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के साथ किया। उस करार को मत तोड़ो। वो करार क्या है? वो करार है हमारी साझी पहचान। तुम इतने सालों बाद, 78 सालों बाद तकसीम जब हुआ, इस देश के मुसलमानों ने इस मिट्टी को नहीं छोड़ा। मैं बार बार कहता हूं, सदन में भी कहा, इस मिट्टी पे मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों का कर्ज है और इस मिट्टी का कर्ज है हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों पर। हमारे अपने कर्ज है हमारी मिट्टी के साथ। तुम सुदखोर पनिये की तरह मत आओ। हम नहीं जानते हैं क्या लिमिटेशन एक्ट के माध्यम से आप अपने एक अजीज दोस्त का फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। यतीम खाने पे बने एक घर को, यतीम खाने की जमीन पे बने एक घर को
अपने दोस्त को कानूनी परिपेक्ष से बचाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना आप लोगों से फिर एक बात कहूंगा, इस देश का ये लड़ाई हमारे कई साथी कर चुके हैं। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये हो सकता है हमारी ताकत देख करके, हमारा जोश देख करके ये कानून विड्रॉ कर लें, लेकिन अपना नजरिया विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इनके नजरिए में नफरत है, इनके नजरिए में नफरत है। ये नफरत की सियासत करते हैं, लेकिन नफरत की सियासत के खरीदार अब कम होते जा रहे हैं। 35% आपको वोट मिलता है, 65% नहीं मिलता है। और वो 65, वो जो 35 है, उसका एक बड़ा हिस्सा आने को तैयार है। क्या हम नहीं जानते हैं? आपके पास बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं था, भुखमरी पे कोई जवाब नहीं है, आपके पास आय की असमानता का कोई जवाब नहीं है। अमीर इतना अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब क्यों होता जा रहा है, इसका जवाब नहीं है। तो जवाब कहां ढूंढा जाए? एक ऐसा कानून लाओ जिसमें उलझा दो। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इनकी कोशिश थी कि ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तारीफ की जाए इस मुल्क की मिट्टी की, इससे इसे हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया और कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हमारे कई साथियों ने कहा सदन में जो वोट है